हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं पैसिव वॉइस के सारे रूल्स जिन्हें हम 5 मिनट में सीख जाएंगे। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इन रूल्स को देखने के बाद आपको किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में दिए हुए सेंटेंस के टेंस को आपको पहचानना है। अब आप पूछेंगे कि मैम हम किस तरीके से उन टेंस को पहचान सकते हैं। तो हम इन रूल्स को देखते हैं कि कैसे पहचानना है। सबसे पहला आपको क्या काम करना है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की प्लेस पे लाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले जाके उसमें हम बाय लगा देंगे। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है। तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम या आर लगा देना है ऑब्जेक्ट के बाद। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यदि एक्टिव वॉइस में दिखे तो ये समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लगा देना है। अब हम देखेंगे यदि हैज या हैव है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और हैड है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इन तीनों के ही साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपल्सरीली दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस है एक्टिव वॉइस में। और इस टेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हैज, हैव या हैड के साथ एक चीज और ऐड कर देनी है जो कि BEEN बीन होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में इज, एम या आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी दिखे, इसका मतलब यह आपका सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय आप सिर्फ इज, एम या आर के साथ बीइंग लगाएंगे। पर ये ध्यान रखें कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये ऑब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब के पहले और ऑब्जेक्ट के बाद इसका यूज करना है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के लिए सारे रूल्स हैं। अब हम देखते हैं वॉज या वर है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज या वर के साथ हमें बीइंग लगाना है, BEING। बीन हमने पहले लगाया था, है ना, और अब हम बीइंग लगा रहे हैं। बीइंग बी तो पहले भी था लेकिन आईएनजी हमने यहाँ जोड़ दिया। ये आईएनजी कहाँ से आया? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लगा था। अब आप देखें शैल और विल है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो शैल बी और विल बी हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि बी आपको हर जगह दिख रहा है। जब हमने बीन लगाया था तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है थी, बीन की थर्ड फॉर्म थी। जब हमने बीइंग लगाया तो बी के साथ आईएनजी को जोड़ दिया और यहाँ हम केवल BEB लगा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 8 रूल थे ये सिर्फ हमारे मेन जो 12 टेंसेस है उनमें से 8 टेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनते हैं उनके लिए थे। अब आप देखेंगे कि मेन वर्ब जो है ये आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। आप बिना भूले पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें और हेल्पिंग वर्ब के लिए इन 8 रूल्स का यूज करें। अब एक चीज और होती है, जब ऑब्जेक्ट आपको आई, यू, वी, दे, ही या शी नजर आए तो आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय
क्या करना है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट, जब आपको आई यू वी दे ही शी ये नजर आए तो आपको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मी यू अस देम हिम और हर का यूज करना है। मतलब आई है तो आप मी कर देंगे, यू है तो यू कर देंगे, वी है तो अस कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी लिखे हैं ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं। जब ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएंगे तो मी यू अस देम हिम और हर में चेंज हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। ये जितने भी हमने रूल्स अभी तक देखे थे ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए थे। अब हम देख रहे हैं स्पेशल टाइप के जो सेंटेंसेस है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम जब कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, लेट लगाएंगे, लेट के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है और बी के साथ जो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, लव द चिल्ड्रन, तो लेट द चिल्ड्रन बी लव्ड, यहाँ पे लव वर्ब थी तो उसके पहले हमने बी लगा दिया है, लव की थर्ड फॉर्म लगा दी लव्ड, लेट लगाया, द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट था उसको एज इट इज प्लेस कर दिया। एक और सेंटेंस है जो नेगेटिव है, डू नॉट ब्रेक द रूल्स, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट द रूल्स नॉट बी ब्रोकन। यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है नेगेटिव था तो यहाँ हमने क्या कर दिया, नॉट बी ब्रोकन लगा दिया। तो ये दो टाइप के जो सेंटेंसेस है ये आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि इस टाइप के सेंटेंस हमारे एग्जाम में देखने को हमें जरूर मिलते हैं। अब लास्ट रूल पे हम जा रहे हैं जो सबसे स्पेशल रूल है और आपको जब भी एग्जाम में आएगा तो इस टाइप का सेंटेंस भी दिया जाता है। जैसे वर्ब जो हमारी है वो नो, एनॉय या प्लीज्ड, इनमें से कोई एक है तो आपको बाय का यूज नहीं करना है। पैसिव वॉइस बनाते समय नो को हम नोन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एनॉय होगा तो एनॉय का थर्ड फॉर्म लगाएंगे एनॉयड और उसके बाद हम एट लगाएंगे। प्लीज्ड है तो प्लीज्ड के साथ हम लगाएंगे विथ। तो इन तीनों का आप विशेष तरीके से ध्यान रखें और आपकी एग्जाम में आपको नो वाला सेंटेंस जरूर दिखाई देता है। जैसे आई नो हिम तो ही इज नोन टू मी। अब मुझे आशा है कि आपको ये सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। अब इन सारे रूल्स का यूज करके आप अपने सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।